दोस्तों, उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच भारत के दर्जनों भारी ट्रक पूरी तरह लोड होकर लिपुलेख दर्रे की ओर बढ़ने के लिए तैयार खड़े हैं। व्यापारियों के पास विदेश मंत्रालय से जारी परमिट है, कस्टम विभाग अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुका है, स्थानीय प्रशासन ने भी सीमा तक पहुंचने की अनुमति दे दी है और 6 साल के लंबे इंतजार के बाद हर किसी को लग रहा था कि अब भारत तिब्बत व्यापार फिर से उसी रफ्तार से शुरू होने वाला है जिसकी वर्षों से उम्मीद की जा रही थी। लेकिन तभी सीमा पार से एक ऐसा संदेश आता है जिसने पूरे घटनाक्रम को पलट कर रख दिया। चीन की ओर से कहा जाता है कि भारतीय व्यापारियों को फिलहाल तकलाकोट नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि वहां नया मार्केट और वेयरहाउस बनाया जा रहा है और निर्माण पूरा होने तक व्यापार शुरू नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि अगर व्यापार का आधिकारिक सीजन पहले ही शुरू हो चुका था तो आखिरी समय पर अचानक ये फैसला क्यों लिया गया? क्या सचमुच सिर्फ एक नया बाजार बन रहा है या फिर तिब्बत के उस इलाके में कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा है जिसे चीन फिलहाल बाहरी लोगों की नजरों से दूर रखना चाहता है? यही वो सवाल है जिसने पूरे मामले को साधारण व्यापारिक खबर से उठाकर एक रणनीतिक चर्चा में बदल दिया है। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें साल 2020 में जाना होगा, जब कोविड महामारी के दौरान भारत तिब्बत सीमा पर व्यापार बंद हो गया था। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि अगली बार जब ये व्यापार शुरू करने की कोशिश होगी तो भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होगी। इन 6 वर्षों में भारत ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, बल्कि सीमा क्षेत्रों में तेजी से सड़कें, पुल और आधुनिक कनेक्टिविटी तैयार की। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने धारचूला से लिपुलेख तक ऐसा सड़क नेटवर्क विकसित किया कि जहां पहले सामान खच्चरों और मजदूरों के सहारे कई दिनों में पहुंचता था, वहीं अब भारी ट्रक सीधे सीमा तक पहुंच सकते हैं। ये बदलाव केवल व्यापार को आसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत बनाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। क्योंकि जिस सड़क पर आज व्यापारियों के ट्रक चल रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसी रास्ते से सेना के वाहन, जरूरी रसद और उपकरण भी बहुत कम समय में सीमा तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि लिपुलेख अब केवल व्यापारिक मार्ग नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रक सीमा तक पहुंचने के बावजूद भारतीय व्यापारियों को आगे का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? यदि सड़क बन चुकी है तो वाहनों को आगे जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? क्या ये केवल सीमा प्रबंधन का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है? और यही सवाल इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। दोस्त, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिर्फ सड़क या व्यापार की बात नहीं रह जाती, बल्कि सीमा पर बदलती रणनीति की तस्वीर साफ दिखाई देने लगती है। लिपुलेख दर्रे तक भारत ने आधुनिक सड़क बना दी, ट्रक सीमा तक पहुंचने लगे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय व्यापारियों को लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। यही वो इलाका है जिसे कई लोग एक संवेदनशील बफर जोन मानते हैं। इस क्षेत्र में आवाजाही पूरी तरह नियंत्रित रहती है और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसी रास्ते के आगे स्थित है तिब्बत का तकलाकोट, जहां चीन ने नया मार्केट और वेयरहाउस बनाने का कारण बताकर व्यापार टाल दिया। अब सवाल उठता है कि अगर ये केवल एक सामान्य व्यापारिक परियोजना है तो आखिरी समय पर भारतीय व्यापारियों की एंट्री रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ रक्षा और भू राजनीतिक मामलों के जानकार लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में बनने वाला कई तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दोहरे उपयोग का हो सकता है, यानी सामान्य समय में वही इमारतें व्यापारिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हों और आवश्यकता पड़ने पर लॉजिस्टिक सपोर्ट या अन्य सरकारी जरूरतों के लिए भी उपयोग में लाई जा सकें। हालांकि इस मामले में चीन की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है और उसने केवल निर्माण कार्य पूरा होने तक देरी की बात कही है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लेकिन ये भी सच है कि जब किसी संवेदनशील सीमा क्षेत्र में अचानक गतिविधियां बढ़ती हैं और बाहरी लोगों की आवाजाही रोक दी जाती है तो स्वाभाविक रूप से कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। इसी बीच भारत ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि अब उसकी सीमा नीति पहले जैसी नहीं रही। पहले सीमावर्ती इलाकों को केवल सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता था, लेकिन अब वहां सड़क, संचार, व्यापार और स्थानीय विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि लिपुलेख का महत्व अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। ये केवल भारत, नेपाल और चीन का ट्राई जंक्शन नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक कनेक्टिविटी का भी महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है।
लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी है। जब पूरी दुनिया की नजर उत्तराखंड और तिब्बत सीमा पर चल रही इस घटना पर थी, ठीक उसी समय भारत ने हजारों किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में ऐसा फैसला लिया जिसने कई विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 6 साल से बंद पड़ा भारत म्यांमार सीमा व्यापार फिर से शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई। अब सवाल ये है कि आखिर दोनों अलग अलग सीमाओं पर लगभग एक ही समय में व्यापार दोबारा शुरू करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर भारत अपनी सीमा नीति को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर चुका है? दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। जब लिपुलेख सीमा पर चीन की ओर से व्यापार टालने की खबर सामने आई, लगभग उसी समय भारत ने पूर्वोत्तर में म्यांमार सीमा पर 6 साल बाद सीमा व्यापार दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित पेंगसाउ दर्रे के जरिए स्थानीय व्यापार को फिर से शुरू करने की तैयारी केवल एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि सीमा क्षेत्रों को मजबूत बनाने की व्यापक सोच का हिस्सा भी माना जा रहा है। म्यांमार इस समय आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा है, फिर भी भारत ने सीमावर्ती लोगों की जरूरतों और क्षेत्रीय संपर्क को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित तरीके से व्यापार शुरू करने का रास्ता चुना। इसके लिए फ्री मूवमेंट रिजीम के अंतर्गत सीमित दायरे में रहने वाले लोगों को निर्धारित तारीखों पर व्यापार की अनुमति देने की योजना बनाई गई, ताकि विकास और सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बना रहे। यही दिखाता है कि भारत अब सीमा क्षेत्रों को केवल सुरक्षा चौकियों के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी विकसित करना चाहता है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में लिपुलेख तक बनी नई सड़क व्यापारिक तैयारियां भी इसी सोच का हिस्सा हैं। जब सड़क बनती है तो उसके साथ रोजगार आता है, परिवहन बढ़ता है, छोटे कारोबार शुरू होते हैं, होटल, दुकानें और स्थानीय सेवाएं विकसित होती हैं, जिससे सीमावर्ती गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यही उद्देश्य वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के पीछे भी दिखाई देता है, जहां कोशिश की जा रही है कि सीमा पर बसे गांव खाली न हो, बल्कि विकास के नए केंद्र बने। अब अगर चीन लंबे समय तक व्यापार टालता है तो उसका असर वहां के स्थानीय व्यापारियों और बाजारों पर भी पड़ सकता है, जबकि दूसरी ओर भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत करता दिखाई दे रहा है। हालांकि तकलाकोट में बन रहे वेयरहाउस को लेकर अभी तक चीन ने केवल निर्माण कार्य का कारण बताया है और इससे आगे कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए इसके पीछे किसी अन्य उद्देश्य का दावा करना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सीमा क्षेत्रों में तेजी से बदलती गतिविधियां आने वाले समय में भारत, चीन और पूरे हिमालयी क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर को प्रभावित कर सकती है। आने वाले महीनों में सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि लिपुलेख व्यापार कब पूरी तरह सामान्य होता है और तकलाकोट में चल रहा निर्माण आखिर किस रूप में सामने आता है। एक बात जरूर साफ है कि आज का भारत सीमा क्षेत्रों में सड़क, व्यापार, कनेक्टिविटी और स्थानीय विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। यही नीति भविष्य में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि चीन द्वारा व्यापार टालने की वजह वास्तव में केवल निर्माण कार्य है या इसके पीछे कोई और रणनीतिक सोच भी हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित गहराई से किए गए विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।